सलामत बहना, यही दुआ है बहना, तुम्हें जन्म दिवस की बधाई है। रहे सलामत बहना, देखो बन के मसीहा आई है। तोहफा क्या दे बहना तुमको, हो उम्र हमारी लग जाए तुमको, हो जियो हजारों साल बहन जी, है ये तमन्ना सारे वतन की। तुमसे उम्मीदें अपार, प्रतिभा तुम में बेशुमार, लौह नारी बनकर आई हो। रहे सलामत बहना, यही दुआ है बहना, तुम्हें जन्म दिवस की बधाई है। रहे सलामत बहना, देखो बन के मसीहा आई है। बिना तुम्हारे कोई नहीं है देश का तारणहार, अपने वतन के नर नारी की सुन लो करुण पुकार। अरे बाबा जी बहना, तुम्हारा क्या है कहना, अरे बाबा जी बहना, तुम्हारा क्या है कहना। सारे शहर में दूर दूर तक कोई नजर ना आए। प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और मैं कामना करता हूं कि वो हमेशा स्वस्थ रहें और हजारों साल जिएं। एक शेर के माध्यम से मैं अपनी बात रखूंगा कि सच्चाई से मुंह मोड़ना नहीं, सच्चाई से मुंह मोड़ना नहीं, अपने वादों को कभी तोड़ना नहीं, सच्चाई से मुंह मोड़ना नहीं, अपने वादों को कभी तोड़ना नहीं। और जो भूल गए हैं मिशन बाबा साहब का, जो लोग भूल गए हैं मिशन बाबा साहब का, ऐसे लोगों से रिश्ता कभी जोड़ना नहीं। क्योंकि अगर पैदा ना होता वो मसीहा तो खुशियों का सिलसिला ना होता, अगर पैदा ना होता वो मसीहा तो खुशियों का सिलसिला ना होता। बेरंग रहती ये जमीन और आसमान नीला नहीं होता, ये देश तो कब का बर्बाद हो गया होता यारो, अगर बाबा साहब जैसा हीरा इस देश में पैदा नहीं हुआ। जिस बाबा साहब की हम बात करते हैं, जिस विचारधारा की हम बात करते हैं, उस विचारधारा के सबसे बड़े प्रवर्तक जो अनुयायी हैं वो हमारी बहन जी हैं, मान्यवर काशीराम साहब हैं। मान्यवर काशीराम साहब ने जो बाबा साहब के नक्शे कदम पे चल के एक बहुजन समाज पार्टी हमारे मान सम्मान स्वाभिमान के लिए बचाने के लिए एक खड़ी करी थी, जिसको आज तक बहन जी ने वो संजो के रखा है। और बहन जी एकमात्र ऐसी नेता हमारे देश में है जो कभी लालच से बिकी नहीं है। आज आप देखते हैं समाज में कि छोटे से नेता होते हैं और वो लालच से जुड़ जाते हैं। अभी तुम एमपी देखो, तुम एमएलए देखो, तुम मंत्री देखो, कभी इस पार्टी में पलट के जाते हैं, कभी उस पार्टी में पलट के जाते हैं। लेकिन बहन जी एकमात्र ऐसी नेता रही है हमारे समाज की कि आज तक बहन जी कभी किसी लालच में नहीं आई, कभी बहन जी ने कभी विचारधारा नहीं छोड़ी। सपोज करो आप, जैसे आप जो हमारे विधायक और एमपी जो एमएलए हैं, जो बीजेपी के अंदर और जो कांग्रेस के अंदर बैठे हैं, क्या वो आप लोगों का भला कर सकते हैं? क्या वो अपनी विचारधारा तुम्हें बता सकते हैं? तुम्हारे काम कर सकते हैं? तुम्हारा मान सम्मान स्वाभिमान बचा सकते हैं? अगर तुम्हारा कोई मान सम्मान स्वाभिमान अगर कोई बचाएगा तो वो बहुजन समाज पार्टी के विधायक और सांसद और मंत्री बचाएंगे। तो इसलिए साथियों, जो बहुजन समाज पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, चाहे वो निगम पार्षद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो मंत्री हो, वो आपके मान सम्मान की लड़ाई जरूर लड़ेगा। क्योंकि वो बहन जी की विचारधारा से, वो बाबा साहब की विचारधारा से, वो फुल्ले की, वो साहू की, वो पेरियार की और वो गौतम बुद्ध की विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा। और जो बीजेपी का मंत्री होगा, चाहे वो भले ही दलित हो, लेकिन वो बीजेपी की और मनुवाद की विचारधारा से जुड़ा होगा। इसलिए वो तुम्हारे काम करने कभी नहीं आएगा। आज पूरे देश के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है, महामारी फैली हुई है, जिसके कारण हमारे जो बहन जी हैं उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए बोला है, जिसके तहत हम नुक्कड़ तरीके से जन्मदिन मना रहे हैं। 10-10, 20-20 लोगों के लिए बहन जी ने बोला है कि ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो और सैनिटाइज़र और मास्क का हम यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग का हम यूज़ करें और लिमिट में रह के जन्मदिन हम मनाएं। आप ये
देख रहे होंगे पिछले कई सालों से कि जो ये जो पर्व है आज का दिन है, अगर आज लॉकडाउन नहीं होता, कोरोना नहीं होता है, महामारी नहीं होती, तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले और बड़े बड़े आज जन्मदिन मन रहे होते बहन जी के, और वो पूरे देश के अंदर मन रहे होते, बम पटाखे के साथ मन रहे होते। आज का दिन आज ऐसा बिल्कुल शांत नहीं रहता, पूरे देश के अंदर ढोल बज रहे होते आज। तो ये हमारा दिवाली का पर्व है, दिवाली का इक्विवेलेंट पर्व है ये, जो बहन जी का जन्मदिन है। लेकिन बहन जी का इंस्ट्रक्शन हमें फॉलो करने हैं, इसलिए आज हम बंद कमरे में 10-20 लोग बैठे हैं और इस जो पावन जो पर्व है हमारे बहन जी का जो जन्मदिन है, तो हम इसको मनाने का काम कर रहे हैं साथियों। तो मैं पूरे देश के बहुजन की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से, पूरी बीएसपी की टीम की तरफ से और सब आप लोगों की तरफ से एक बार बहन जी को शुभकामनाएं देता हूं और मंगल कामना करता हूं बहन जी के जन्मदिन की, के बहन जी स्वस्थ रहें और ठीक रहें। एक शेर के माध्यम से मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा कि ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये मान सम्मान भी तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला होगा, औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला होगा, मुझे तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। जय भीम, नमो बुद्धाय। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। बैठो 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 बैठो। सर्वप्रथम बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों को मेरा कोटि कोटि नमन। भारत में करोड़ों दिलों की धड़कन संविधान के रचयिता बोधिसत्व बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर जी को कोटि कोटि नमन करते हुए बामशेव बीएसपी और DS4 के संस्थापक मान्यवर कांसीराम साहब को अपना कोटि कोटि नमन करते हुए आयरन लेडी 4 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, लोकसभा और राज्यसभा की सदस्यता, बीएसपी की अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आज E54 की इस सभा में उपस्थित मेरे साथी जोन कोऑर्डिनेटर एडवोकेट सुनील कुमार जी और जिले में सचिव विधानसभा प्रभारी ब्रह्मजत जी, विधानसभा अध्यक्ष जितेंद्र जी और विधानसभा में महासचिव लोकेश जी, नरेश सिद्धार्थ जी, मदन एडवोकेट जी और इस क्षेत्र में जोन इंचार्ज रामेश्वर दयाल जी और मेरे समक्ष बैठे हुए बहुजन समाज के शुभचिंतकों, सिपाहियों और उसको सहयोग सपोर्टर सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आज का दिन कोई भाषणबाजी का दिन नहीं है, सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं बहन जी के कार्यों को भी, लेकिन फिर भी आज बहन जी के 15 जनवरी 1956 के जन्मदिन के इस अवसर पर जो 66वां जन्मदिन है, मैं सभी को मुबारकबाद देता हूं और बहन जी की लंबी आयु के लिए कामना करता हूं कि वो दीर्घायु हों और समाज को एक अच्छा शासक के रूप में मिलती रहें। और साथियों, मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, आप सभी साथियों को, कुछ लोगों को पता भी होगा, आज सेना दिवस भी है। आज भारत में सेना दिवस मनाया गया है और ये सेना दिवस आज से लगभग 74 साल पहले शुरुआत हुई थी और 56 में बहन जी ने इसी सेना दिवस के अवसर पर जन्म लिया था। और ये ऐसा दिन है कि इस दिन देश का गौरव बढ़ता है और इस गौरव को, दलित समाज के गौरव को बढ़ाने के लिए बहन जी ने दलित समाज में जन्म लिया और आज हमारे समाज का जो मस्तक ऊंचा हुआ है वो बीएसपी के सुप्रीमो मायावती के कारण हुआ है, चाहे हम उत्तर प्रदेश में जाकर के देख लें। साथियों, आज जो हम जिस लायक हैं वो बाबा साहब की वजह से हैं और बाबा साहब के जो नकली चेहरे हैं वो आपने बहुत सारे देखे भी होंगे जो आपके क्षेत्र में आएंगे और आए हैं, और उन चेहरों ने हमारी पार्टी को
बहन जी के हाथों को और बाबा साहब के सपनों को कमज़ोर करने का काम किया है। हमें उनसे सजग रहना है और सजग रह करके बहन जी के हाथों को मजबूत करना है। जब अप्रैल के महीने में यहाँ चुनाव होगा, आपको केवल हाथी देखना है और बहन जी के आज इस 66वें जन्मदिन पर जो लोग भी यहाँ उपस्थित हैं वो ये प्रण जरूर लें, ये शपथ लें, प्रतिज्ञा करें कि हम आने वाले समय में तन मन धन से अपने हाथी के चुनाव चिन्ह को जिता करके इस क्षेत्र से भेजेंगे। और इसी के साथ ये भी प्रण करें कि हम कभी भी अपने मिशन मोमेंट को नहीं भूलेंगे। साथियों, मिशन मोमेंट जो है ना, मिशन मोमेंट एक ऐसी चीज शब्द है कि लोग उसको बहुत सारे कहते हैं कि हम दलित मिशन मोमेंट पर चल रहे हैं, लेकिन कोई भी पार्टी बीएसपी को छोड़ करके दलित मिशन मोमेंट को फॉलो नहीं करती है। वो केवल झूठे वादे करती हैं, लुभावने वादे करती हैं और समाज को गुमराह करके हमारे वोट बैंक को हड़पने का काम करती हैं। वो वोट बैंक, वो वोट का अधिकार जो बाबा साहब ने हमें दिया, और बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया ये कहते हुए दिया था कि ये वोट वो दुधारी तलवार है कि अगर इसको दूसरे की तरफ चलाओगे तो उसकी गर्दन को काट दोगे, अगर ये अपनी तरफ चल गई तो अपनी भी गर्दन कट सकती है। तो अधिकांशतः दिल्ली के अंदर पिछले कुछ चुनाव से देखा जाए तो इसको हमने अपनी तरफ चलाया है और अपनी गर्दन को काटने का काम किया है। साथियों, बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार इसलिए नहीं दिया था कि हम जो है इसे अपनी तरफ चलाएं, अपनी गर्दन काटें। इसकी दूसरे की गर्दन काटने के लिए, अपने हकूक़ और अधिकारों के लिए लड़ने के लिए हमें अपनी ही पार्टी के कैंडिडेट को जिता करके भेजना है। और टाउन हॉल में अभी जो बात चल रही थी, कह रहे थे कि टाउन हॉल में हम अपने पार्टी के कैंडिडेट को जिता करके भेज। देखिए, दिल्ली में हम लोग रहते हैं, दिल्ली में लगभग सभी दिल्ली के क्षेत्रों में हमारे साथी रहते हैं। तो हम जहाँ भी हों, जैसे भी हों, इस बात का ज़रूर जिक्र और चर्चा करें कि हम बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं और बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का काम कर रहे हैं। साथियों, हम सब ये प्रण लेंगे आज बहन जी के 66वें जन्मदिन पर कि हम केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करें और बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करें तन मन धन से। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरा सभी को पुनः जय भीम, नमो बुद्धाय। लोग